स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक यहाँ पे ज़रूर करना है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो वोडाफोन इंडिया प्रमोटर्स जो है ना, वो कंसीडर कर रहे हैं जो स्टेक डाइल्यूशन टू रेज कैपिटल फॉर बॉलोनिंग ड्यूज रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि जो ड्यूज यहाँ पे फिलहाल चल रहे थे, आपको ये टॉपिक पता ही होगा कि वोडाफोन आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा ड्यूज थे। गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 2022 आप मत रखिए, 2022 अप्रैल मत रखिए, आप 2023 कर दीजिए, हमें एक और साल का वक्त दीजिए हमारे जो ड्यूज है वो भरने के लिए। पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बात नहीं मानी, जो डॉट है उन्होंने वो ये बात नहीं मानी और 2022 ही लास्ट डेट यहाँ पे कर दी। ऊपर से यहाँ पे केस चल रहे थे अभी फिलहाल, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। ठीक है, तो उसके ऊपर भी केस चल रही थी, वो भी जो टेलीकॉम प्लेयर्स है वो हार गए। तो जो ड्यूज़ है वो बिल्कुल भी कम होने नहीं वाले, तो जितने ड्यूज़ है उतने भरने ही पड़ेंगे और अब वक्त भी बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया ने नेक्स्ट स्टेप उठाने की ये कोशिश की कि वो अपने जो स्टेक है वो बेचने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो फंड है वो उनके पास आ चुके वो ड्यूज़ भरने के लिए। अब इस वजह से यहाँ पे जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशन जो फंड रेजिंग यहाँ पे करने वाले थे वो अब थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया को, और इस वजह से यहाँ पे बात चल रही है 5 यहाँ पे इन्वेस्टर से बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है अपने रिपोर्ट में। ठीक है, वोडाफोन आइडिया जो है लगभग इनके जो प्रमोटर्स है लाइक आदित्य बिरला ग्रुप एंड वोडाफोन ग्रुप PLC may cede control of the telco to a strategic investor in the final bid for funds, sources told me। यानी कि अब एक आखिरी मौका है वोडाफोन आइडिया के पास। अब बाकी की जो हम कह रहे थे कि 5G पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे नहीं, अभी फिलहाल उनके दिन रात दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो ड्यूज़ है वो उन्हें पे करने। ड्यूज़ पे करने के बाद वोडाफोन आइडिया कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी एटलीस्ट नाम तो होगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तो बंदा है। ठीक है, यानी कि मतलब वोडाफोन आइडिया है, सिर्फ भारती एयरटेल और जियो ही नहीं होंगे मार्केट में, वोडाफोन आइडिया का भी नाम यहाँ पे अस्तित्व जो है वो यहाँ पे जिंदा रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा जो मेन मकसद है फिलहाल यही है कि कुछ भी हो जाए हमें ये ड्यूज भरने, और उसके बाद फिर 5G की भी सोचेंगे। ड्यूज भर देते तो फिर फंड रेजिंग का टॉपिक फिर एक बार छिड़ सकता है, और अगर फंड रेजिंग हो जाती है बाद में तो फिर हमें फिर वोडाफोन आइडिया जो शेयर है वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जो इंटरनल डिस्कशन जो है उसमें हमें ये बात पता चली, जो मूव्ड इन दिस डायरेक्शन आफ्टर द प्रोमोटर्स वेर अनसक्सेसफुल इन रेजिंग द रिक्वायर फंड। जितना रिक्वायरमेंट थी फंड की उतनी यहाँ पे फंड रेज नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल रही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स है वो अनसक्सेसफुल रहे यहाँ पे फंड रेज करने के लिए, और उस वजह से अब थोड़ा सा दिक्कत में वोडाफोन आइडिया देखने के लिए मिल रहा है। ड्यूज भरने का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर से बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स या फिर हम कह सकते हैं ब्रोकरेजेस है, उन्होंने भी यहाँ पे अपना टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया, और उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया ये सपने में भी नहीं भर सकती है। बहुत ज़्यादा मीम्स और वो सब बन रहे हैं वोडाफोन आइडिया पे फिलहाल। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया को। द इनिशियल प्लान वॉज टू गेट एन इन्वेस्टर इन एंड alongside the two promoters would have invested some more equity, but that plan has not worked out so far, one source said। पहले उनका मकसद ये था कि 2 इन्वेस्टर्स यहाँ पे खड़े करें और धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को उम्मीद थी कि गवर्नमेंट डॉट जो है वो हमें 1 साल का वक्त देगी, पर यहाँ नहीं दिया, और वही रीज़न है कि वो फंड रेजिंग नहीं कर पाए और 2 इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है अब ये ड्यूज भरना। तो इस वजह से वो और यहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे लाने वाले हैं। टॉक आर ऑन विथ एट लीस्ट 5 इन्वेस्टर्स से। अब यहाँ पे पहले जो 2 इन्वेस्टर जो काम करने वाले थे, अब वो 5 इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से जो 3 जो है वो US बेस्ड फंड्स रहेंगे फॉर द सेल ऑफ शेयर, यानी कि वो अपना भी बाहर भी सेल करेंगे। ठीक है, बाहर जो है इंडिया के बाहर यहाँ पे सेलिंग होगी। 3 जो है जो वो US बेस्ड फंड्स रहेंगे फॉर द सेल ऑफ शेयर एंड कन्वर्टेबल कॉम्बिनेशन टू रेज कैपिटल फॉर द टेलको टू रीपे बैंक एंड गवर्नमेंट ड्यूज दे एडेड। बहुत गवर्नमेंट के ड्यूज तो है, बैंक्स के भी लोन तो वगैरह वगैरह काफ़ी फिलहाल लोड में है वोडाफोन आइडिया, हम ये कह सकते हैं। तो ओवरऑल फिलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए, पर मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ठीक है, आप अगर बहुत टाइम से वोडाफोन आइडिया
के साथ हो तो फिर अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखेंगे, 2022 में यहाँ पे ड्यू डेट है। अगर वोडाफोन आइडिया पे कर लेता है तो हमारे पास अभी भी 5% चांसेस रहेंगे फिर से यहाँ पे खड़े रहने के। उसके बाद अगर ठीक है, अगर वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स है वो कन्विंस कर लेते हैं इन्वेस्टर्स को कि हाँ अभी हमने ड्यूज भी भर दिए और जितने भी बैंक थे लोन चुका दिए, गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज थे वो सब भर लिए, अब हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम ठीक से काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल के यहाँ पे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मना लिया वोडाफोन आइडिया ने। और हाँ फंड रेजिंग अगर हो गई वोडाफोन आइडिया में तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ वोडाफोन आइडिया फिर से 5G में एंटर मारेगा और काफ़ी तगड़ा प्लेयर बन के दिखाएगा। पर दिक्कत की बात यह है कि ये ड्यू भरेगा या नहीं, क्योंकि एक भी ऐसा ब्रोकरेज यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिला है जिसने ये कहा कि हाँ वोडाफोन आइडिया ऐसे ऐसे वैसे वैसे करके यहाँ पे भर सकता है। वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है फिलहाल, ये अगर कोशिश इनकी रंग लाती है, कुछ भी करके अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है या फिर 5 तगड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे कुछ अपने स्टेक यहाँ पे बेचकर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे बड़ा आ गया चमत्कार बन के, फिलहाल वोडाफोन आइडिया के लिए अगर कोई चमत्कार बनकर अगर कोई आ गया इन्वेस्टर तो ही वोडाफोन आइडिया बच सकती है। चांसेस जो है वो काफ़ी कम देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप कंपनीज एंड कुमार मंगलम बिरला ओन 26% ऑफ VI, ठीक है, VI के 26% ये दो ओन करते हैं, वाइल तो बाकी की जो टेलीकॉम कंपनीज है जो यूके पेरेंट वो लगभग 45% स्टेक यहाँ पे ओन करते हैं वोडाफोन आइडिया में। द सोर्सेज नोट दैट बोथ आर ओपन टू डू 9NG अवे विथ द मेजोरिटी स्टेक और ट्रांसफर कंट्रोल। द caveat however is the buyer pay a premium to market price so that the company gains enough funding to take care of blooming dues, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलग अलग प्लानिंग्स प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है उनकी, क्या ऐसे क्या कर सकते हैं हम जिस वजह से हम भी यहाँ पे फंड रेज वापस कर सकते हैं। तो उनका मेन मकसद फिलहाल अभी एक ही है कि यहाँ पे अभी भी उनके पास 7-8 महीने हम कह सकते हैं अभी फिलहाल अवेलेबल है उनके पास, तो उसमें उन्हें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे ये करना है, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप VI एंड वोडाफोन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज द रिपोर्टेड एडेड, यानी कि काफ़ी जो सवाल जवाब पूछ रहे थे रिपोर्टर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे नहीं दिए। VI ओन्स ₹58,254 लाख करोड़ एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR की अगर हम बात अभी देखिए of which as at paid 7,854 crore so far. The company has self-assessed the dues to be ₹21,533 crore. तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी मतलब थोड़ा है जान जो है वो हलक में यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो फिलहाल इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपको पेशेंस यहाँ पे रखने पड़ेंगे। वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गिरा हुआ है, इस वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमें अगले साल अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ड्यूज भर लेता है तो शायद उसके बाद ये शेयर चमकेगा, 101% चमकेगा, पर तब तक के लिए हम फिर भी क्वेश्चन मार्क ही है वोडाफोन आइडिया की सक्सेस पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।